श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। सर्वप्रथम मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही भगवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप इस वीडियो को पूरे शांत मन से अंत तक सुनते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र ऐसा शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है, वो भगवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध करने के लिए घबरा गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिसका गायन किया और जिस दिव्य गीत को गाया, वो श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ रोज पढ़ा जाता है या फिर सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आगमन करते हैं। धरती के हर इंसान को भगवत गीता को जरूर समझना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है। इसीलिए आज की इस बेहद खास वीडियो में हम भगवत गीता के 101 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मुझे भरोसा है कि इन विचारों को प्रतिदिन सुनने से आपके वर्तमान तथा भविष्य की सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के उन महत्वपूर्ण विचारों को। भगवत गीता का पहला महत्वपूर्ण उपदेश, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपने चाहे कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो वही अच्छे कर्म आपको किसी न किसी मुसीबत से बचा ही लेंगे, और यदि आपने गलत कर्म किए हैं या फिर कोई पाप किया है तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छे कार्यों को बढ़ावा दें। सत्य हमेशा पानी में एक तेल की बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को ना ही आनंद में वचन दो और ना ही दुख में कोई निर्णय लो। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कितना भी कुछ क्यों ना जान ले, यदि उसने अपने आप को नहीं जाना तो वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो उसका बुरा मत मानो, क्योंकि वास्तव में वह आपकी कीमत नहीं जानते। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो व्यक्ति आपको सम्मान दे, आप भी उसी को सम्मान दीजिए, क्योंकि हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वही पराया है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। मनुष्य ईश्वर को जिस रूप में याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। जो मनुष्य जीभ पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपना मन छोटा मत किया कर। जहाँ तेरे अपने तेरा साथ छोड़ देंगे, वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर खुशी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है, और इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव लाने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है।
क्रोध करने से मनुष्य अशांत हो जाता है, वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। इस पूरी सृष्टि में कोई भी महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कार्य वो होते हैं जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म होता है जो कि स्वयं उसके हाथ में है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं। अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह वायु की तरह चंचल होता है और यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ ले जाता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शांति बिखर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। इसीलिए हमेशा धैर्यवान बने और अपनी ताकत को पहचाने। जिंदगी में धोखा आपको अपने ही देते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है उसे आपकी कमजोरियों का पता होता है। ये कलयुग है जहाँ दूसरों से नहीं बल्कि अपनों से सावधान रहना पड़ता है। जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी किस्मत और समय दोनों खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। भगवत गीता में कहा गया है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन रहकर जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। हमें खुद से ज़्यादा कोई भी नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। जिन्होंने आपका बुरे समय में साथ दिया उनकी कदर समय से भी अधिक करनी चाहिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, परंतु किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। मैदान छोड़कर भागने वाले लोग ना घर के होते हैं और ना घाट के। इसलिए आप हिम्मत रखिए और जीतने के लिए मेहनत करते रहिए। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को हारने नहीं देती। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा रखें। अक्सर लोग सब्र ना रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानियां ही जीत का दूसरा पहलू हैं और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल की जाती है। तन से हारा हुआ इंसान आज नहीं तो कल जीत ही जाएगा, परंतु मन से हारा हुआ इंसान जीवन में कभी भी जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी भी निराश ना हो, तो अपने जीवन की कमजोरियां किसी को बताना मत। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में नहीं तैर सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। हमारे जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। भगवत गीता में कहा गया है, जीवन में समस्या का होना कोई समस्या नहीं है। समस्या तो वह तब बन जाती है जब हमें उससे निपटना नहीं आता। अपनी जिंदगी को केवल अपने तरीके से जियो। कौन क्या कहता है उसकी परवाह मत करो। खुशहाली जीवन का मतलब अमीर या लोकप्रिय होना नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, लक्ष्य भले ही छोटा रखो
परंतु उसे पूरा करने का हौसला हमेशा बड़ा होना चाहिए। किसी काम को आधा अधूरा छोड़ने की आदत आपको हमेशा दूसरों से पीछे रखती है। अगर आपका हौसला बहुत बड़ा है तो जीवन में कभी हारने की सोच मत रखना। एक अच्छा मित्र वही होता है जो आपका अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ देता है। ऐसे इंसान से हमेशा दूर रहिए जो आपके साथ रहकर केवल आपसे अपना काम निकालना जानता है। किसी का कर्जा तो उतारा जा सकता है, लेकिन उसका एहसान कभी नहीं उतारा जा सकता। जो लोग प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बहुत बड़ी लगती है। महान कार्य करना कभी बंद ना करें, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। मेहनत तब तक करते रहो जब तक आपको अपना परिचय देने की जरूरत ना पड़े। सत्य कभी ये दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, परंतु झूठ हमेशा ये दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। जिस व्यक्ति को खुद पर आस और प्रभु पर विश्वास हो, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती। इंसान के शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, परंतु फिर भी कई सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। जो प्रेम भाव से श्री कृष्ण का नाम लेता है, उसका हर एक बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमी गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी कोई और नहीं हो सकता। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर उपकार किया हो लेकिन बाद में उसी से कोई अपराध हो गया हो, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार होती है जैसे एक नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसे भी अंत में दुर्योधन के जैसी मौत मिलती है। मनुष्य को अगर तृप्त होना है तो उसे बुद्धि प्राप्त करनी ही होगी। इंसान को सदैव अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है, उस व्यक्ति का हमेशा कल्याण होता है। इस संसार में समय से अधिक कोई दूसरा बलवान नहीं होता, वह तो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है तो वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक वैसे ही इंसान जिन लोगों की संगति में रहता है वह भी उन्हीं की तरह बन जाता है। मनुष्य को अत्यधिक मोह करने से मृत्यु का दरवाजा प्राप्त होता है। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तब समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह ये समझ सके कि इस दुनिया को इंसान नहीं ईश्वर चलाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन इंसान का स्वभाव जरूर बदल जाता है। धन दौलत को तो इकट्ठा किया जा सकता है, परंतु समय को कभी भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। भगवत गीता में कहा गया है, यदि गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन इसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, वो इंसान आपका मोल कभी भी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उसी दिन से आपने जिंदगी को जीना शुरू कर दिया है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, भगवान उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले तो रास्ता ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और यदि वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। गीता में कहा गया है कि झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं
और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जीवन में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। आप जिंदगी में जितना शांत रहोगे, खुद को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन सिर्फ उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। हर कोई अपना नहीं होता, केवल यही परम सत्य है। आप केवल सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में प्रयास जरूर कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। मनुष्य को इस संसार में जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में टांग खींचने वालों की कमी नहीं है, और मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। इज्जत किसी भी इंसान की नहीं होती, इज्जत तो केवल ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। गीता में कहा गया है, जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, उन्हें इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। अगर खुद को समझ लिया तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। अच्छा वक्त उसी का होता है जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते। गुस्सा बहुत ही चालाक होता है, हमेशा अपनों से कमज़ोर पर ही निकलता है। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। इसीलिए हमेशा अपने कार्य के लिए गतिशील रहें, क्योंकि कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है और आलस्य से पराजय। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, परंतु समय एक दिन जरूर बदलता है। गीता में कहा गया है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अच्छे कार्य करने हैं। अगर कुछ बनना है तो पानी के जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर के जैसा नहीं, जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। एक मनुष्य के अंदर दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, तथा ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। व्यक्ति का धर्म चाहे जो भी हो, उसे इंसान बनना चाहिए, क्योंकि हिसाब हमारे धर्म का नहीं, हमारे कर्म का होता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, किसी की प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, परंतु अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह व्यवहार होता है जो समय मिलने पर ब्याज सहित वापस लौटता है। आप आज चिंता करके अपना अतीत तो नहीं सुधार सकते, परंतु मेहनत करके अपना भविष्य जरूर सुधार सकते हैं। अपने आलसीपन को आज से ही घटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद करना शुरू कर देगा। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत करते हैं। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाती है, तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। जो इंसान बुरे समय में सकारात्मक सोचता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जो इंसान कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वह कर्म है। आप केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही इसे पूरा करने के लायक होते हैं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ़ बना सकता है। वक्त से पहले मिली हुई चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता।
उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, परंतु छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। गीता में कहा गया है, चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। जिसे तुम आज अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा उसका जीवन होता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है, बल्कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है।